हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम आज प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो थी वो डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है आपके पास 5th प्रॉपर्टी। इसमें देखो, अगर मल्टीप्लिकेशन में है दैट इज़ लॉग बी सी, तो वो क्या हो जाएगा, एडिशन में समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लॉग बी प्लस लॉग सी हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपका बेस जो है वो सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास log 5 3 इंटू 5 है तो ये क्या बन जाएगा, log 3 बेस 5 प्लस log 5 बेस 1, ठीक है। तो सेम हो तो ये 1 हो जाता है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। और अगर कहीं मेंशन नहीं है, जैसे आपके पास डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल बेस ई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपके पास 6 प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या होगा, वो आर्ग्यूमेंट की पावर में चला जाएगा, ठीक है। वो आर्ग्यूमेंट की पावर में चला जाएगा। जैसे आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करते आए हो ना, लॉग n log m, तो ये क्या बन जाता है, log m की पावर n, ठीक है। बस वही प्रॉपर्टी है कि आगे अगर कोई कांस्टेंट हो तो वो आर्ग्यूमेंट की पावर में चला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 है तो क्या हो जाएगा, ये 9 की पावर में लिखा जाएगा, इस तरीके से। देन नेक्स्ट है, इन्हीं के बेस पर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट आगे है तो वो क्या जाएगा, आर्ग्यूमेंट की पावर में। तो इसको लिख सकते हो log 5 7 की पावर 2, और ये बन गया log 5 8, ठीक है। अब ये बन गया log m प्लस log n, तो log mn हो गया, दैट इज log 7 स्क्वायर इंटू 8। तो ये प्रॉपर्टी मैंने तब भी यूज़ की जब मुझे पता है कि बेस सेम है। अगर किसी क्वेश्चन में ना हो तो उसमें सेम बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बन गया, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बेस चेंजिंग थ्योरम। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, देखो, अगर आपके पास लेट्स से कि आर्ग्यूमेंट ए है और बेस बी गिवन है, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसमें आपको बेस जो है वो कन्वर्ट करना है, तो कोई नया बेस आपको चाहिए लेट्स से कि सी, तो आप क्या करोगे, जो आर्ग्यूमेंट है वो न्यूमरेटर में, बेस जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा लॉग के साथ, और नया बेस जो है आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हो गया, ए क्या है, आर्ग्यूमेंट है इसलिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी क्या है, बेस है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, सी भी बेस है तो ग्रेटर देन 0 और सी नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस फर्स्ट लेक्चर में आपको जब डोमेन बताई थी लॉग फंक्शन की तो उसमें बताई हुई हैं। सो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास मान लो लॉग ये गिवन है, आप चाहते हो कि इसका बेस जो है वो कन्वर्ट कर ले, तो क्या करना है, ये न्यूमरेटर में लॉग के साथ, 13 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर बेस 13 है, लेट्स से कि किसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर बेस 11 होना चाहिए, तो मैंने 11 रख दिया, ठीक है। तो ये सेम है, इट मीन्स 1 अपॉन log 13 टू द बेस 11। नेक्स्ट जैसे ये एग्जाम्पल है, इसको अगर हम नए बेस में लिखना चाहें तो ये 3 न्यूमरेटर में लॉग के साथ, 2 डिनोमिनेटर में, तो बेस से लेट्स से कि 7 रख लिया, ठीक है। तो अगर कोई और बेस मान लो 11 है तो उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये थ्योरम इस तरीके से हेल्प करेगी। अब इसका रिवर्स भी है, मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है कि log 13 और यहाँ 27 है, और log 13 यहाँ पर आपके पास है 52, तो इसको कैसे लिखोगे, अभी मैंने बताया कि ये log बी ए लिखा जाता है ना, बेस बी। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो है वो 27 होगा और बेस जो है 52 होगा, तो इसको लिखोगे कैसे, 27 और यहाँ पर 52, ठीक है। तो रिवर्स में भी ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ सकती है, आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा।
नेक्स्ट है कि अगर log b टू द बेस a है तो इसको 1 अपॉन log a टू द बेस b कर सकते हैं। मीन्स ये आपस में दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे अगर रेसिप्रोकल करोगे। तो जैसे log 7 टू द बेस 5 है तो रेसिप्रोकल करने पर दोनों की प्लेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आ गया log 5 टू द बेस 7। तो यहाँ पर जैसे log 3 टू द बेस 2 है तो ये 1 log 2 टू द बेस 3 हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास बेस के ऊपर पावर है, बेस के ऊपर पावर है तो वो 1 अपॉन बन के बाहर आ जाएगी। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा उस पावर का और बाकी आ गया log a टू द बेस b। जैसे यहाँ पर 9 के ऊपर पावर है 3 तो ये बन गया 1/3 और log 8 टू द बेस 9। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे अगर आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है और बेस के ऊपर पावर है, जो आर्ग्यूमेंट वाली पावर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी और बेस की पावर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे ये इस एग्जाम्पल में तो 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ये कैसे सॉल्व होगा? ये जो बेस है इसकी पावर डिनोमिनेटर में और ये आर्ग्यूमेंट की पावर न्यूमरेटर में और बाकी ये आर्ग्यूमेंट एज इट इज़ और बेस एज इट इज़। तो ये कट के आपके पास आ गया log 3 टू द बेस 5। नेक्स्ट देखो, अगर बेस में आपके पास 1 अपॉन a है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो 1 अपॉन a को आप लिख सकते हो a की पावर -1। अब जब बेस के ऊपर पावर है तो वो बाहर आ जाएगी 1 अपॉन -1 log a b। तो ये -1 ही है। ठीक है, तो अब देखो जब आपके पास log a b है और -1 है तो ये इसके ऊपर चली जाएगी और मैं आर्ग्यूमेंट के ऊपर, क्योंकि n log m इज इक्वल्स टू log m की पावर n। ठीक है, तो ये बन गया log a b की पावर -1 विच इज़ log a 1/b। तो कहने का मीनिंग है कि दोनों का ही रेसिप्रोकल हो गया, बेस का भी और आर्ग्यूमेंट का भी। अब देखो एग्जांपल में ये 1/7 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 7 बन जाएगा। 9/7 का रेसिप्रोकल 7/9 हो जाएगा। ध्यान रखना जब 1/a की फॉर्म में है तो दोनों का रेसिप्रोकल हो जाता है। नेक्स्ट इज एनी पॉजिटिव नंबर k कैन बी रिटन एज। कोई भी आपके पास पॉजिटिव नंबर हो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a की पावर log k टू द बेस a। ठीक है, क्योंकि ये तो मिलके 1 बन जाता है ना। ठीक, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर्टी बताई है कि ये दोनों तो 1 बन जाएगी और आंसर जो है यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, बस उसमें प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से थी कि a की पावर log a और k, अगर ये दोनों नंबर सेम हो तो यही इंटीजर जो है पॉजिटिव नंबर सॉरी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बस इसकी हेल्प से फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 7 तो मैं 7 को लिख सकती हूँ 3 की पावर log 3 7, क्योंकि इसका आंसर 7 ही आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी नंबर यहाँ पर आप रख सकते हो। तो ये कोई ना कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, उस केस में हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल की आपके पास एक क्वेश्चन था जिसमें पहले से 7 log 7 3 था और आपके पास यहाँ पर एक नंबर 5 है, तो 5 को भी हम इस वे से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्दर इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है, इसका बेस भी हम 7 रख सकते हैं, पावर 7 और ये 5। ठीक है, इस तरीके से चेंज किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है कि अगर देखो a की पावर log c टू द बेस b है तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी में इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है a और c को। तो यहाँ c और a आपस में इंटरचेंज हो गए। यहाँ एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा 9 log 4 टू द बेस 5। ठीक है, 9 और 4 मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिए। देन ये तो सभी को फेमिलियर है प्रॉपर्टी log m - n
log m by n, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात फिर से वही है, बेस शुड बी सेम, मीन्स log a टू द बेस 5 है माइनस log a टू द बेस 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 5 टू द बेस a log 7 टू द बेस a, तो ये बन गई log 5/7 टू द बेस a, ठीक है, इस तरीके से। सो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट नोट, देखो जब भी हम अरिथमेटिक पढ़ते हैं तो उस केस में हम बेस जो है वो 10 यूज़ करते हैं। अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हो तो उसमें बेस जो है e विच इज़ कॉल्ड द नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 2.713 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो अगर बेस e यूज़ किया जाए उसको हम ln x लिखते हैं, ln x को हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि आपके पास अरिथमेटिक है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे लाइक e के अलावा जैसे मैंने 5 रख दिया या 10 हो गया, तो अगर अरिथमेटिक में बेस मेंशन नहीं है तो उसका मीनिंग है कि वहाँ पर बेस 10 है, ठीक है। कैलकुलस में हम जो 11th 12th ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं उसमें हम बेस जो है एक्सपोनेंशियल लेके चलते हैं, इसलिए इसके बाद इस लेक्चर में भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो अगर उसमें बेस मेंशन नहीं है तो उसका मीनिंग होगा कि एक्सपोनेंशियल बेस है, ठीक है, क्योंकि हम हायर लेवल पर जो है एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं। अरिथमेटिक तो जो है 10th तक पढ़ा जाता है ज़्यादा, ठीक है ना, तो वहाँ पर log 10x। फॉर एग्जाम्पल अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू log 2। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि जो भी log के साथ है उसको प्राइम्स की पावर में लिखना शुरू करते हैं। तो 7 log 2 की पावर 4 3 इंटू 5 प्लस 5 log 5 की स्क्वायर 2 की क्यूब इंटू 3 और प्लस 3 log 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 इंटू 5, ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्या हो गए प्राइम की पावर्स में एक्सप्रेस कर दिए। तो log के क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करो कोशिश करो प्राइम्स की पावर में एक्सप्रेस किया करो। देन ये क्या है n log m बन गया, तो m की पावर n में आ जाएगा, मीन्स कि log m पावर n बन जाएगा। तो बस वही यूज़ इसमें करेंगे, तो ये बन गया log 2 की पावर 4 3 इंटू 5 की पावर 7 और प्लस log 5 की पावर 2 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 एंड प्लस log 3 की पावर 4 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कोई t है उसकी पावर अल्फ़ा है और बाहर है बीटा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो t की पावर अल्फ़ा बीटा, सिमिलरली ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो log 2 की पावर 28 3 इंटू 5 और log m प्लस log n है तो m इंटू n बन जाएगा, तो ये सारा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 2 की पावर 15 3 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 12 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 3, तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि क्या कैंसिल हो जाता है, ये 3 की पावर 7 और 5 की पावर 7, ठीक है। 5 और 7 12, तो ये तो 12 के साथ कट गया, और 5 की पावर 7 और 3 10 है, तो ये 10 के साथ कट गया। 2 की पावर 28 15 और 12 27, तो एक 2 बच जाएगा, तो log 2 आ गया विच इज़ राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि प्राइम की पावर्स में कन्वर्ट करेंगे, देन log m की पावर n यूज़ हुआ और उसके बाद क्या हो गया कि log m प्लस n की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर ली विच इज़ log mn, बेस शुड बी सेम, सो यहाँ पर मेंशन इट मीन्स e। नेक्स्ट है इसमें देखो जब इतनी सारी ब्रैकेट्स हैं तो इनसाइड से स्टार्ट करो सॉल्व करना। तो ये 3 की पावर 1/2 81 है, तो इसमें पावर है बेस में तो 1 बाई हो जाएगा और 1 बाई ऑफ 1/2 दैट इज़ 2, तो 2 log 3 और ये बन गया 81 3 की पावर 4, ठीक है। ये log m की पावर n log m
तो 4 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। log m की पावर n, n log m, बस यही यूज़ कर दिया। तो ये सेम है तो 1 आ गया, दैट इज़ 8। तो ये क्या बन गया, log 3 log 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 की क्यूब। फिर से log m की पावर n, तो ये बन गया n log m। ये 1 आ जाएगा, सेम है, तो ये बन गया log 3 और 3 फिर से सेम है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है 1। नेक्स्ट देखो, अब मैंने बेस इंटरचेंज करना बताया था, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, तो इस केस में हम इसको चेंज कर लेंगे, 7 log 3 2, ठीक। और ये बन गया 7 log 9 को लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर। आगे आ जाएगा 7 की पावर log 2 टू द बेस 3, और ये बेस में है तो इसके डिनोमिनेटर में, ये आर्ग्यूमेंट में है तो न्यूमरेटर में। वेट, यहाँ पर ना 8 था क्वेश्चन में, तो 2 की पावर, नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 ही है, 4 मीन्स 2 की स्क्वायर, और ये पावर जो है डिनोमिनेटर में और ये पावर न्यूमरेटर में, और log 3 और 2 यहाँ पर एज इट इज़, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गए और ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गए तो 0 आ जाएगा कट के। देन नेक्स्ट है 81 की पावर, 81 कैन बी रिटन एज 3 पावर 4 इंटू log 3 7, तो n log m, log m की पावर n हो जाएगा, ठीक है। आगे कांस्टेंट है तो पावर में चला गया, तो अभी ये क्या आ जाएगा, 3 log 3 7 की पावर 4, मीन्स ये तो सेम है तो 1 आ गया, 1 इंटू 7 पावर 4 दैट इज 7 पावर 4 आंसर। अब देखो इन क्वेश्चंस में जो प्रीवियस अभी क्वेश्चन किए सब में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज थी, अब यहाँ पर हमें अननोन x जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इस केस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो भी x की वैल्यू आएगी उस पर हमारी जो है डोमेन, वो डोमेन में लाई करनी चाहिए, ठीक है। डोमेन से बाहर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो डोमेन की कंडीशंस क्या थी कि जो भी है log a टू द बेस b वो कब डिफाइन होगा, जब आपका a पॉजिटिव होगा, जब आपका b पॉजिटिव होगा और b नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। तो जो भी x की वैल्यू आएगी उस पर ये 3 कंडीशंस वेरीफाई करनी है, अगर तो सेटिस्फाई करे तो वो डोमेन में लाई करेगी x की वैल्यू और वही सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं। तो देखते हैं, जैसे इस केस में है 8 मीन्स 2 की पावर, सॉरी यहाँ पर है 8 की पावर 1/2 x इज इक्वल्स टू 10/3। इसका मीनिंग क्या है, मैंने बताया था कि अगर log b टू द बेस a अल्फ़ा के इक्वल है तो b इज इक्वल्स टू a की पावर अल्फ़ा होगा, ठीक है ना। तो 8 1/2 की पावर 10/3 इज इक्वल्स टू x हो गया, यहाँ पर आ गया 2 की पावर 3 5/3 कट गया और x आ गया 32 आ गया x की वैल्यू। तो अब आपको चेक करना है कि इन सब में कि ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पर a क्या है, आपका x है, x इज 32 विच इज़ ग्रेटर देन 0, सो फुलफिल। b क्या है, √8 मीन्स 2 2 इंटू 1.414 समथिंग which is positive and not equals to 1, तो तीनों conditions fulfill, so this is the solution। नेक्स्ट है इसमें x फाइंड आउट करना है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बेस आपका सेम नहीं है, तो पहले इनको सेम बनाएंगे। तो ये log 2 और यहाँ x आ गया, 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वेयर और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो बस आगे आ गया log 2x और ये 2 1/2 बन गया, जो बेस में पावर है वो 1 अपॉन बन के आगे आ जाती है। सब में से log 2x कॉमन हो गया और 1 + 1/2 + 1/4 इज इक्वल्स टू 7।
तो log 2x ये बन गया 7/4 इक्वल्स टू 7, log ये बन गया 4, तो इसका मीनिंग है 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से x आ गया आपके पास 16। तो अब इन पे कंडीशंस चेक करनी है कि क्या फुलफिल हैं, तो सब में आर्ग्यूमेंट है x इज 16 विच इज़ पॉजिटिव, और बेस सब में 2 है कन्वर्जन के बाद, तो ये ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल्स टू 1 है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है log x 81, तो देखो जिनका बेस सेम है एक तरफ कर लेंगे 0.51/2, ठीक है ना, तो ये log m माइनस n m/n हो गया, कट गया 3 आ गया, तो log x 3 इज इक्वल्स टू 1/2, इस मीन्स x की पावर जब 1/2 करेंगे तो 3, स्क्वेयरिंग कर दो तो x इज इक्वल्स टू 9 आ गया। कंडीशंस वेरीफाई करेंगे तो आर्ग्यूमेंट इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव, बेस दोनों में x है, x इज 9 एंड ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल्स टू 1 है, सो फुलफिल्ड, इट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इसकी पावर 2 करेंगे तो x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 65 आएगा, तो 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 65 हो गया। यहाँ से आ गया आपके पास 8x प्लस 40 इक्वल्स टू 0, तो x आ गया -5, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, आर्ग्यूमेंट क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 65, -5 रखने पर ये सारा का सारा क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और b क्या है 5 माइनस एक्स, 5 माइनस -5 विच इज़ 10 विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1, इट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 की पावर 2 माइनस एक्स रखने पर 3x माइनस 8 आएगा, तो 9/3 की x लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर 3 की पावर x में सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है तो इसको t सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो 9/t इक्वल्स टू t माइनस 8 हो गया, विच इज़ t स्क्वेयर माइनस 8t माइनस 9 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे, टी स्क्वेयर माइनस 9t प्लस टी माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो t आ जाएगा एक बार 9 एक -1, ठीक है। इट मीन्स 3 की पावर x इज़ -1 एंड 3 की पावर x इज़ 9, तो ये पॉसिबल नहीं है, सो रिजेक्ट करेंगे। ये पॉसिबल है, 9 हो गया 3 स्क्वेयर, तो x यहाँ से आ गया 2। अब इस पर कंडीशंस चेक करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट 3 की पावर x माइनस 9 8, दैट इज़ 3 की 2 माइनस 8 1 आ गया विच इज़ पॉजिटिव, b क्या है 3 है विच इज़ पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू 1, सो फुलफिल्ड, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखो ये वेरिएबल और ये इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि इसमें साफ दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर 2 है और 4 जो है 2 की पावर में लिखा जाएगा, तो log 2 और 2 की पावर, तो ये पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी यहाँ पर 2x की स्क्वेयर और log 2 बच गया, तो ये तो 1 होगा, तो 2x स्क्वेयर हो गया, तो 4x स्क्वेयर इक्वल्स टू 36, यहाँ से x स्क्वेयर 9 और x आ गया आपका प्लस माइनस 3। तो अब देखते हैं कि a क्या है 2x, अब यहाँ पर मैं अगर 3 रखूँगी तो ये पॉजिटिव, माइनस रखूँगी तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए मैंने x इज इक्वल्स टू -3 यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, तो ये रिजेक्ट हो गया। b जो है 2 है विच इज़ पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू 1, इट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू जो प्लस का 3 है उस पर सारी कंडीशंस फुलफिल हैं, तो ये सल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है log x प्लस 1/x, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, तो कैसे लिखेंगे इसको, ये जो न्यूमरेटर में है वो आर्ग्यूमेंट है, जो डिनोमिनेटर में है वो बेस है, इक्वल्स टू 2। अब इसका क्या मीनिंग है, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0,
यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करो तो 1 प्लस माइनस रूट 5/2 आ जाएगी। ठीक है, तो जो रूट 5 है वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है 4, इसका 9 है और ये उसके बीच की वैल्यू है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आएगा 2 और 3 के बीच में, तो 2 पॉइंट समथिंग। तो अब 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग जब करोगे और 2 करोगे ये तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट बेस है, सॉरी बेस जो है वो x है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, कब? जब आप 1 माइनस रूट 5/2 ले रहे हो, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो अब बचा x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो a जो है वो 1 प्लस एक्स है। 1 प्लस रूट 5/2 रखोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगी। b जो है x है वो पॉजिटिव देगा, तो नॉट इक्वल्स टू 1 भी आएगी, क्योंकि 1 में ऐड होकर कुछ आ रहा है, तो ग्रेट, तो नॉट इक्वल्स टू 1 होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास तीनों कंडीशंस फुलफिल, तो इट मीन्स कि इस केस में ये पॉजिटिव वाला जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो है लॉगरिदम का जो है सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी इनइक्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।